अपना एक कंटेंट शुरू हुआ था, ये बीके शिवानी जो है उन्होंने सुनाया था कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज आता था टेलीविजन पर। और वो मुश्किल से 25 मिनट्स का शो था और वो शो चलता था, कई सालों तक चलता रहा। और उसके बाद लोगों ने आकर के कहना शुरू किया कि हम रोज़ वो देखते और हमारा जीवन बदलने लगा है। कहीं वर्ज ऑफ डिवोर्स पे थे, वो ठीक हो गया, कहीं सुसाइड कमिट करने वाले थे, वो ठीक हो गया। एंड देन शी सेड समथिंग विच इज़ ऑलवेज स्टेड विद मी। शी सेड देखो, अगर 25 मिनट्स का पॉजिटिव मीडिया किसी का डिप्रेशन ठीक कर सकता है, किसी को सुसाइड कमिट करने वाले थे बचा लेता है, रिश्ते ठीक कर देता है 25 मिनट्स, तो फिर घंटों घंटों का नेगेटिव मीडिया वो तो और भी बर्बादी करेगा, वो आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। बिल्कुल। इसलिए पहले कहते थे ना कि पहले 25 साल जो हैं आपके पढ़ने लिखने की उम्र है, अगले 25 साल जवानी के हैं, अगले 25 साल बुढ़ापे के, और उसके 25 साल जो बाद में जो 75 से 100 है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए। ऐसे बांटा जाता है 100 साल को। अक्सर ये जो बातें हैं, जो समझदारी वाली बातें हैं, ये अक्सर इंसान को तब समझ में आती है जो 30, 40, 50 साल का होता है। ज़्यादातर एक घर में भी आप देखते हैं कि बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, मौज कर रहे होते हैं, और जो दादी और दादा जो होते हैं वो पूजा पाठ में लगे होते हैं, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो अभी अपनी ज़िंदगी सेट करने में लगे होते हैं, वो काम काज में भी लगे रहते हैं। आज यहाँ पे जाना है, गुरु के पास जाना है, एक्सेट्रा इज़ नॉट समथिंग वो फोर्सफुली करते हैं, आउट ऑफ हैबिट नहीं करते। तो ये बातें भी बाद में समझ में आती। हमारे पापा मम्मी भी हमें कहते थे कि तुम जब ऐसे बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, जब तुम माँ बाप बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो चीज़ें एक्चुअली समझ में तभी आती हैं जब आपके साथ वो होता है। लेकिन जो 15 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, उसको क्या बोलूँ मैं जिससे भाई उसका स्ट्रेस कम हो, उसका प्रेशर कम हो, वो एडिक्शन की तरफ ना जाए और पढ़ाई पे ध्यान दे। पहले तो ये इतना जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया है, आप जो कहते हैं कि 50 के बाद है, 60 के बाद है, इट इज़ लाइक सेइंग पहले हम लाइफ के सारे एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसमें फेल भी हो जाते हैं, फिर पढ़ेंगे कि वो एग्ज़ाम कैसे देने थे, क्या फ़ायदा है? फ़ायदा नहीं है सिस्टर श्रेया, मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ आम दिनचर्या जो इंसान की होती है वो अक्सर इस तरह से ही होती है। पर हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एंजाइटी और पैनिक अटैक बच्चों को भी हो रहा है। बिल्कुल। पहले हम देखते थे कि हार्ट अटैक है, किसी को 60s में हो रहा है, अभी 30s में हो रहा है। और सबको हम क्या कह रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस। मतलब लाइफस्टाइल में कुछ ठीक नहीं है। लाइफ कहाँ है? ये लाइफ है, ये इधर आत्मा जिसको हम कहते हैं लाइफ। लाइफस्टाइल में भी फिर हम क्या चीज़ें ठीक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत डाइट ठीक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इस लाइफ को जो हम खाना खिला रहे हैं वो अभी भी नेगेटिव है।